अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स के मैनेजमेंट से बात होगी। उनकी नई हाउसिंग पॉलिसी का कंपनी को कितना फ़ायदा मिलने की उम्मीद है इस मुद्दे पर, साथ ही ज़मीन की कैसे डिमांड देखी जा रही है, नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्च पाइपलाइन पर किस तरह से इनमें नज़र बना रखी है और फिलहाल क्या तस्वीर इसकी उभरती हुई दिखाई दे रही है। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे और अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स के चेयरमैन और एमडी अशोक छाजड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर कंपनी की विस्तार योजनाओं पर हम विस्तार से आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो नई हाउसिंग पॉलिसी है उसका असर, इस पर मैं बात करना चाहती हूँ। किस तरह से आप इसके कुछ प्लॉट्स और सप्लाई इंक्रीज़ के लिहाज से अगर हम देखें, लैंड सप्लाई इंक्रीज़ के लिहाज से, तो कितना इम्पैक्ट आप होता हुआ इसको देख रहे हैं, और आने वाली तिमाहियों में अगर आप आंकड़ों के लिहाज से इस इम्पैक्ट की कोई तस्वीर हमारे सामने पेश कर सकें। महाराष्ट्र की अफोर्डेबल हाउसिंग की जो नई पॉलिसी जल्दी से ही प्रेरित होने वाली है, उससे लैंड पार्सल्स और बहुत सारे अवेलेबल होंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये भी दर्शाता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अब चेंज होगी, क्योंकि इससे पहले का जो एक दशक था जिसमें हमेशा ये देखा गया कि कंक्रीट जंगल्स के जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग बन रही थी, कंजेस्टेड हो रहा था, लाइफ की क्वालिटी और हैप्पीनेस इंडेक्स कम था। नया ये सब होने के कारण हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होगा, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नवी मुंबई एंड महाराष्ट्र में स्पेशली बहुत बढ़िया और अच्छे पैमाने पे है, और इसका लाभ डायरेक्टली नई मुंबई को स्पेशली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सभी तरीके से बढ़िया है। और हमारी कंपनी जो 87% अफोर्डेबल हाउसिंग में है, यानी 45 लाख के आसपास के घरों में है, उनको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं। एंड हम इसी के हिसाब से आगे अनुमानित कर रहे हैं कि नए प्रोजेक्ट्स खुली हवाओं में, अच्छी जगहों पे और बढ़िया क्वालिटी के साथ लोगों को दे पाएंगे। बिल्कुल, काफ़ी विस्तार से आपने इसको समझाया। ये बताया, अगर हम भारतीय हाउसिंग मार्केट को देखें फ़िलहाल, तो हमने काफ़ी दमखम देखा है और ग्रोथ के लिहाज से भी ठीक ठाक आंकड़े सामने आ रहे हैं, सिवाय अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के, जहां पर थोड़ी सी चोट लगती हुई दिखाई दे रही है। ये बताएं, पीएमएवाई का जो आउटले हमने बजट में देखा, उसका जो और उसके बाद जो नई हाउसिंग पॉलिसी है, क्या इस सेगमेंट में, अफोर्डेबल सेगमेंट की बात कर रही हूँ, जितना बूस्ट मिलना चाहिए था, क्या वो बूस्ट मिलेगा अफोर्डेबल सेगमेंट को? अफोर्डेबल सेगमेंट को 100% बूस्ट मिलेगा। और रही बात के अफोर्डेबल हाउसिंग को कोई चोट लगने की, तो सेल्स में कहीं पे भी गिरावट नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट डिमांड और हाईएस्ट पॉपुलेशन इसी सेगमेंट में है। जितने भी रॉ मटेरियल की प्राइसेस को लेके जो उछाल लास्ट एक साल से पहले आया था, उसको प्राइस करेक्शंस में और प्राइस इंक्रीमेंट करके ऑलरेडी हमारी कंपनी एज वेल एज मेजर इंडस्ट्री के डेवलपर्स ने उसको कवर कर लिया है। जो पिछले 6 महीने 9 महीने में देखा गया था, वो ये था कि होम लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण एलिजिबिलिटी लोगों की कम हो रही थी, यानी जो न्यूनतम उम्र एक घर लेने वाले की जो 29 ईयर्स की नवी मुंबई में हो गई थी, वो वापस ऊपर चढ़ के 30.5 साल की हो गई है। और अब जो आरबीआई का नया अप्रोच देखा गया कि कोई नई ब्याज की दरें बढ़ेगी नहीं, तो आने वक्त में यहाँ से नीचे ब्याज की दरों में ढलान दिखेगी, जिसके कारण फिर से एलिजिबिलिटी बढ़ेगी, और फिर से हम देखेंगे कि न्यूनतम एज जो बाइंग है वो 29 ईयर्स के आसपास फिर से आ जाएगी। तो मार्जिन्स में कोई फर्क नहीं रहा था, वेलोसिटी में और एलिजिबिलिटी में जरूर एक थोड़ा सा रुकावट आया था फाइनेंशियल सेगमेंट के कारण, जिसको, और उसके बावजूद भी आज जब हम इसका नए वर्ष में 1 अप्रैल के बाद में हमने नया लॉन्च अरिहंत एस्पायर का किया पनवेल फलसफे में, आज 20 दिनों में हमें ऑलमोस्ट 250 फ्लैटों की बुकिंग मिली है, जिसमें 1 बेडरूम हॉल किचन 45 लाख का और 2 बेडरूम हॉल किचन 65 लाख का है। तो ये दर्शाता है कि लोगों के रुझान घर खरीदने में बहुत बढ़िया है, पनवेल और एयरपोर्ट के नजदीक के इलाकों में, और स्पेशली नई मुंबई में। अशोक जी, अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग के ओवरऑल शेयर की बात करें इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, तो उसमें हमने देखा है कि 2022 के लोएस्ट लेवल पर ये अब आंकड़ा पहुंच गया है। किसी तरह का रिवाइवल और नए लॉन्चेस को लेकर कोई जानकारी जो आप हमें दे सकते हैं? अफोर्डेबल हाउसिंग में नंबर ऑफ प्लेयर्स लास्ट 5 से 7 सालों में देखें तो हमेशा बढ़ोतरी रही है, और इसी के कारण जो गैप है
हर इंडिविजुअल को एक घर देने का वो भी पूरा होगा। एंड अगर देखें तो रुझान एफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ आज भी उतना ही बढ़िया है। एंड हमारी कंपनी जो आने वाले टाइम में 12,000 घर का ड्राइंग बोर्ड पे लेके बैठी है, उसमें से ऑलमोस्ट 8,000 घर एफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी के अंडर, और इस इलाकों में जहाँ पे एयरपोर्ट से सिर्फ 10 किलोमीटर के दायरे में, तो उसको बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट कहा जा सकता है। एंड वी सी दैट के हम एवरेज 20 से 25% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स, राइट फ्रॉम न्यू लॉन्चर्स, न्यू सेल्स एज वेल एज कलेक्शंस में अगले साल अपने सारे निवेशकों को दर्शा सकेंगे। इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बड़े हैं, हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, लेकिन अब ये बताएं कि थोड़ा सा स्टेबलाइजिंग भी अब ये होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑन ग्राउंड डिमांड को लेकर क्या किसी तरह का अपटिक खरीदारी में और इंक्वायरीज में जो आप बता पाएं? डिमांड अभी भी बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा है, और डिमांड में कहीं पे भी गिरावट नहीं है। स्पेशली जब भी मेट्रो सिटीज की बात करें तो 2 टायर सिटीज में जरूर एक बार जोधपुर जैसे इलाकों में या थोड़ा सा एक ठहराव जरूर देखने को मिला था। बट जो नई पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट एवरेज 20 नए 2 टायर सिटीज को आगे लाने में कर रही है, और उसके कारण कोर सेंट्रिक लोकेशंस भी 2 टायर सिटीज की तरफ चेंज होगा, तो वहां पे भी आने वाले टाइम में उछाल जरूर दिखेगा। मेट्रो सिटीज एंड स्पेशली मुंबई, दिल्ली एनसीआर, चेन्नई एंड पूना आज भी आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्ष से और हर क्वार्टर टू क्वार्टर में इंक्रीमेंट ही है। ऑलराइट, जितने भी एस्टेट डेवलपर्स से हम बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स से, वो सब रिकॉर्ड लेवल्स सेल्स बता रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है। आपके केस में भी क्या यही सिनेरियो है अक्रॉस कैटेगरीज? ना, हमने रिकॉर्ड के मामले में कहे तो पिछले साल से तो इस साल टोटल टर्नओवर और टोटल सेल्स बढ़ी है। बट जो नई लॉन्चेस थी वो थोड़ी सी डिफर रही, तो 2024 और 25 में, 23 और 24 में जो नए लॉन्चेस, जैसे इस महीने ही हमने जो नई लॉन्च की, उसी ढंग से 6 से 7 लॉन्चेस अभी शेड्यूल्ड है, और इस साल हम भी एक नया रिकॉर्ड कर सकेंगे ऐसा अनुमानित है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा विस्तार योजना बताएं। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले वक्त में, उनमें सेल्स पोटेंशियल किस तरह से आपको आती हुई दिखाई दे रही है? कौन कौन से पॉकेट्स हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है? मेजर फोकस कल्याण सेंट्रिक है, जहाँ पे हमारी कंपनी ने ऑलमोस्ट 50% की रेट में कल्याण की रेट के सामने वो ऐसा प्रोडक्ट लेके आया जिसका बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, और कल्याण अपने आप में एक हब भी रहा हुआ है। सेकंड जो सबसे हॉट लोकेशन है वो तलोजा रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, एंड प्रीमियम सेगमेंट में एज वेल एज लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट में भी जो जा रहा है वो अरियंत एस्पायर और पनवेल फलस पे है। तो फलस पे भी टोटल कंपनी के 14 प्रोजेक्ट एमएमआर के कम अलग अलग रीजन्स के अंदर स्प्रेड अप है, तो अरियंत को हर जगह का मार्केट शेयर मिलता है, और इसी के कारण स्टेबिलिटी और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैश फ्लोस बनाए रखने में बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कामयाब रही है। और नई डेवलपमेंट में भी आने वाले टाइम में न्यू लैंड्स जो परचेज की गई है नवंबर में, जो एक 25 एकड़ ली थी, और आने वाले इस वर्ष में भी और जो लैंड्स ऐड करेंगे, तो उससे हमारा जो बिजनेस डेवलपमेंट को डबल करने का स्टेटमेंट जो लोगों को गत वर्ष दिया था, वो बिजनेस डेवलपमेंट हम उसको पूरा कर पाएंगे। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम मुद्दों पर हमसे आपने बात की आज।